हाँ जी बाबा, ये बताया कि कोहिनूर हीरा इसका महत्व विदेशी लोग ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो तमो प्रधान कम बनते हैं। तो भारत में जो साउथ एरिया है उसको भी विदेश कहते हैं, तो वो भी कम तमो प्रधान है क्या? उत्तर भारत के लोगों के अनुसार अगर भेंट की जाए तो कहेंगे कि जो उत्तर भारत के लोग हैं वो बड़े बड़े कुंभकर्ण और दक्षिण भारत के पहचान लेते हैं। ऑल इंडिया में जो भी एडवांस के निकले हुए हैं वो प्रूफ है इस बात का कि बुद्धि में सतो प्रधान दक्षिण भारत वाले हैं या उत्तर भारत वाले हैं। ज्यादा लड़ाई झगड़े में कौन पड़े रहते हैं? उत्तर भारत में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है और बाप दादा ने भी बोल दिया है क्या है यूपी वालों को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, क्योंकि मिलिट्री वाले जैसे होते हैं ना जिनके अंदर
मिलिट्री पने के संस्कार हैं, जन्म जन्मांतर युद्ध भूमि में काम करती रही है आत्माएं, तो अगर शरीर छोड़ेंगी तो भी अगले जन्म में कहाँ पहुंचेंगी? है? युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाएंगी। तो उत्तर भारत वालों में खास यूपी वालों को लिए बोला है, क्या बोला है? धर्म युद्ध का खेल यूपी को दिखाना है। क्यों? और लड़ाई झगड़ा करना ये तो निर्धन की निशानी है? जो धनी धोरी बाप के बच्चे होंगे वो युद्ध करेंगे, या शांत होने वाले होंगे? हैं? शांत होने वाले होंगे। माने महाभारत गृह युद्ध से उनको प्रसार नहीं होना चाहिए। मुरली में तो बोला है, गेट वे टू हेवन इज महाभारत। जब तक महाभारत युद्ध से प्रसार नहीं हुई कोई आत्मा, तब तक स्वर्ग के गेट में जा ही नहीं सकती। ये सत्य और असत्य का युद्ध करना ही पड़ेगा। इसलिए युद्ध तो है, लेकिन बाहुबल का युद्ध नहीं है। कौन सा युद्ध है? ये रूहानी युद्ध है। इस रूहानी युद्ध में धर्म युद्ध की बात है, अधर्म की बात नहीं होनी चाहिए। तो उत्तर भारत में धर्म को मानने वाले ज्यादा हैं, या दक्षिण भारत में धर्म को मानने वाले ज्यादा हैं? ज्यादा आस्तिक का है और ज्यादा नास्तिक का है? अरे उत्तर भारत में ज्यादा नास्तिक है या दक्षिण भारत में ज्यादा नास्तिक है? दक्षिण भारत में नास्तिकता ज्यादा है और उत्तर भारत में नास्तिक फिर भी कम है। भले हनुमान की पूजा करने वाले हो, गणेश की पूजा करने वाले हो, लेकिन फिर भी उनको क्या कहेंगे? आस्तिक। उस रूप में भी भगवान बाप को तो मानते हैं। तो गरीब ज्यादा कहाँ हुए और साहूकार ज्यादा कहाँ हुए? उत्तर भारत में गरीबी है और दक्षिण भारत में साहूकार ज्यादा है। क्यों? जब नास्तिक है तो साहूकार ज्यादा क्यों होने चाहिए? हैं? है, क्योंकि जो आखिरी जो युग है, आखिरी जो जन्म है, उसमें बाप गरीब निवाज बाप बन करके आते हैं। किसको उठाते हैं? गरीबों को ही उठाते हैं। और जो नास्तिक होते हैं वो गरीब नहीं होते हैं। क्या? उनका तो नियम कानून ये होता है, यावत जीतवा तब तक कैसे जियो, ऋणम कृत्वा घटम पीवेत। ऋण लेते रहो, उधार लेते रहो, मर जाने के बाद कौन किसको चुकाता है? घी पीते रहो। जब तक जियो सुख से जियो, दुनिया से लूट लूट के सुख लेते रहो, यही जीवन है। तो आज की दुनिया में ऐसे लोग गरीब बनेंगे या साहूकार बनेंगे? ऐसे लोग ही साहूकार, करोड़पति, अरबपति बन रहे हैं। जो सच्चाई से चलने वाले हैं वो आज की दुनिया में करोड़पति, अरबपति नहीं बन सकते। यहाँ कोई करोड़पति बैठा है क्या? नहीं बैठा, झूठ बोल रहे।
सारी प्रॉपर्टी बेचेंगे तो करोड़पति साबित होंगे हैं? कहेंगे हमारे हाथ में कहाँ है। अच्छा वो हद की बात हो गई ना, वो यूपी क्या उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या हद की बात हो गई? जो अभी कुंभकर्ण के बने हैं। हाँ, कुंभकर्ण माने अज्ञान नींद में सोए नहीं रहे। जो ईश्वरीय ज्ञान है उस ज्ञान को जागृत होकर के ग्रहण कर रहे हैं या सो रहे हैं? सो रहे हैं। तो कुंभकर्ण हुए कि नहीं? सुन बात हुई है? अरे ये हद की बात हुई या बेहद की बात हुई? हद में भी वही बात होती है और बेहद में भी वही बात होती है। ऐसे नहीं कि हद का अमृत वेला हम क्यों करें, हम तो बेहद का अमृत वेला करेंगे। ऐसे नहीं। तो बाबा बाप को जो पहले पहचानते हैं वो विदेशी मतलब विदेशी वो कम जन्म लेने वाले। हाँ, जो बाप को पहले पहचाने, ये नहीं कहा कि कम पहचाने या ज्यादा पहचाने, पहले तो पहचाने, लेकिन कैसी पहचान होनी चाहिए? नीम हकीम खतरे जान। अरे पहचान भी लेना है तो पूरी पहचान लेनी है। मुर्गे की तरह उठ गए अब सबको जगा दिया, बाप आया हुआ है, अब खुद सो गए। ऐसी पहचान नहीं होनी चाहिए। और हाँ, लक्ष्मी नारायण के चित्र में हाँ, जैसे कृष्ण को टेढ़ा बताया वैसे राधा को भी टेढ़ा बताया। तो राधा ने क्या? लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण ऊपर की स्टेज में जो है और नीचे की स्टेज में जो है वो आत्माएं अलग अलग पेयर से हैं। ये एक ही पेयर की बात है। आप नीचे वाले पेयर की बात कर रहे हैं या ऊपर वाले पेयर की बात कर रहे हैं? नीचे वाले। उनके पांव टेढ़े नहीं है। राधा को टेढ़ा दिखाया। राधा कृष्ण जो नीचे वाले जोड़े दिखाए गए हैं और जो ऊपर वाले जोड़े दिखाए गए हैं उनमें टेढ़े पांव किसके हैं? नीचे वाले जोड़े के टेढ़े पांव। और वो टेढ़े पांव सतयुग में होते हैं या संगम में होते हैं? वो कौन सी आत्माएं हैं जिनके टेढ़े पांव हैं? हैं? सही पहचान रहे हैं। कभी उनके चक्कर में नहीं फंसना भला। क्या संगम की राधा कृष्ण अगर उनके टेढ़े पांव हैं, छल छिद्र कपट वाले हैं, तो फंसा लेंगे कि नहीं? है? तो फंसा लेंगे, मूस लेंगे। सत्युग के जो राधा कृष्ण है वो तो सीधे साधे हैं। क्या उनको तो क्राइस्ट और क्रिश्चियन से टैली नहीं किया जा सकता? कहाँ पहुंचे? तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में दो पेयर्स दिखाए गए, दो जोड़े, ऊंची स्टेज वाले और उनके मुकाबले नीची स्टेज वाले, और चारों हाथ में माने दोनों ही जोड़े 21 जन के पाठ बजाने वाले संगम युग में मौजूद है या नहीं है? आत्माएं जो चारों आत्माएं हैं वो पाठ बजाए रही है या नहीं बजाए रही है? बजाए रही है। तो आप तो किसकी बात कर रहे हैं इस समय? आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? चित्र के बारे में पूछ रहे हैं। चित्र में, इसमें दो तरह के चित्र है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र ऊपर है जो नर से नारायण बनते हैं, और जो नर से प्रिंस बन करके रह जाते हैं लक्ष्मी नारायण जन्म लेते ही नहीं बनते हैं, वो नीचे है। आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या प्रश्न का जवाब मिल गया क्या? अरे तो कतराते के जो टेढ़े होने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो टेढ़े पाँव इस समय किनके हैं? टेढ़े मेढ़े पाँव दिखाए गए हैं वो कौन सी आत्माओं के हैं? जो जन्म लेने वाला, जो जन्म लेने वाली सतयुग की आत्माएं हैं, पहला पत्ता के रूप में है। सतयुग में पहले पत्ते के रूप में जन्म लेंगे, उनके पाँव अभी टेढ़े हैं। इसलिए
लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो नीचे जोड़ा दिखाया गया है वो टेढ़े पांव वाला है। वो भी कहाँ की यादगार? वो भी संगम युग की यादगार। क्यों क्यों टेढ़े हैं? बुद्ध रूपी पांव, क्योंकि उनकी बुद्धि में अभी तक भी नहीं बैठा है गीता का भगवान कौन है असलियत में, इसलिए बुद्ध रूपी पांव टेढ़े दिखाई। और 2000 में सुदर्शन चक्र वापस घुमा, 2000 में सुदर्शन चक्र वापस घुमा, शूटिंग पीरियड में वो कैसे? बाप जो आते हैं वो कलयुग के अंत में आते हैं या द्वापर के अंत में आते हैं? कलयुग के अंत में। तो 98 में तो कहेंगे द्वापर का अंत शूटिंग के हिसाब से, और 2000 में क्या कहेंगे? 2000 में कहेंगे कि कलयुग की शूटिंग का भी अब अंत आ गया। क्या आ गया? उसका भी अंत आ गया। इसलिए अंत आने से थोड़ा पहले ही सूर्योदय होने की भाषणा आने लगती है। क्या? रात दो प्रकार से मानी जाती है। एक तो रात के 12 बजे तक रात है, उसके बाद सवेरा है, लेकिन वो सवेरा देखने में नहीं आता। और एक सवेरे कुछ लोग मानते हैं कि सूर्योदय हो जाए तब सवेरा है, और कुछ लोग मानते हैं नहीं, सूर्योदय हो गया फिर पुरुषार्थ किया तो कोई फायदा नहीं। जब लालिमा आने लगती है ऊपर, क्या कौन उदय होता है? सूर्य भले उदय न हो लेकिन लालिमा उदय हो तो समझो अमृत वेला पक्का है। ऐसे ही संगम युग में अभी वो भारत माता शिव शक्ति अवतार, जिन माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलने हैं, वो शिव शक्तियां अभी प्रत्यक्ष नहीं हुई हैं। जब वो प्रत्यक्ष होने लगेंगी तो समझो पक्का अमृत वेला है। ऐसे ज्ञान की आंख से तो सभी जानते हैं। किसको? है उन शिव शक्तियों को कि वो कौन कौन है जो अब उदय होने वाली है। अज्ञानियों को पता नहीं होगा। जवाब मिला है? नहीं मिला? क्या हुआ है? शूटिंग कैसे 2000 के बाद वापस? 2000 के बाद कलयुगी शूटिंग हो जाती है ना शुरू, वो मध्यांत खत्म हो जाता है ना। 2000 के बाद कलयुगी शूटिंग का भी मध्यांत आ जाता है। इससे साबित हो गया कि अब सूर्योदय होने वाला है कि नहीं? हाँ, सूर्य उदय होगा तो किरणें पहले आवेंगी सामने, ये पहले सूर्य पहले आवेगा? किरणें पहले आवेंगी सामने। तो किरणें कौन सी हैं जो पहले सृष्टि पर उदय होती है? हाँ? नहीं, वो तो शिव शक्तियां, वो तो ये बोल दिया कि वो शिव की शक्तियां हैं फीमेल के रूप में, लेकिन जो मेल आत्माएं हैं वो शिव की शक्तियां नहीं है। वो भी है। वो कौन सी आत्माएं हैं? जो ज्ञान सूर्य बाप के प्रत्यक्ष होने से पहले ही किरणों के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने लग पड़ती है। अष्टदेव तो 2003-4 आने से पहले से ही वो आत्माएं प्रत्यक्ष होना ब्राह्मणों की दुनिया में शुरू हो जाती है। और बाबा स्वधर्म और देह के धर्म, स्वधर्म जो है आत्मा का देह का धर्म है,
देह की संतान पैदा करना, और स्वधर्म है तो आत्मिक संतान पैदा करना, आत्मिक स्टेज वाली। जो आत्मिक स्टेज की संतान है, शक्ति है, उसका ज्ञान होना चाहिए ना स्वधर्मी को। स्वधर्मी के ज्ञान में और देह धर्मी के ज्ञान में इतना अंतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 100% स्वधर्मी माने कितनी आत्माएं जो 100% स्वधर्मी बनती है? 4.5 लाख। उनको इस सृष्टि पर रहते रहते, शरीर के जीवन में रहते रहते, ज्ञान के आधार पर, प्रैक्टिकल पुरुषार्थ के आधार पर ये पक्का हो जाता है कि स्वधर्म से नई सृष्टि का हम उदय करेंगे, वाइब्रेशन से सृष्टि का निर्माण करेंगे, देह का उसमें अंश मात्र भी नहीं होगा। और राधा कृष्ण वाली आत्माओं की बुद्धि में ये बात नहीं बैठेगी। जिनको स्वधर्म का पता होगा, उनको देह के धर्म का भी पता क्यों नहीं होगा? ज्ञानी को देह, रावण राज्य और राम राज्य दोनों का पता नहीं होना चाहिए? फिर ज्ञानी किस बात का? ज्ञानी माना जो माया को भी पूरा पहचानता हो, और जो मायापति बाप को भी पूरा पहचानता हो। देह में भी 2 देह है, 2 तरह के देह तो देह है, चाहे सूक्ष्म हो चाहे नहीं, देह चाहे सूक्ष्म हो और चाहे स्थूल हो, देह तो देह है। ब्रह्मा की सोल है, पहला पत्ता है सृष्टि का। वो शरीर रहते रहते जो पुरुषार्थ करता है, वो सूक्ष्म शरीर को त्यागने का पुरुषार्थ कर लेता है, यह सिर्फ स्थूल देह को त्यागने तक का पुरुषार्थ कर पाता है। कहाँ तक पहुँचता है? तो फर्क हो गया ना, थोड़ा फर्क है। 16 कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा भी बनती है, और 16 कला संपूर्ण राम वाली आत्मा भी बनती है। लेकिन एक सूक्ष्म देह अभिमान को त्याग नहीं पाता है, और दूसरा सूक्ष्म देह अभिमान को भी त्याग देता है इसी जीवन में रहते रहते। इसलिए देह तो देह ही है। अगर थोड़ा भी देह भान रह गया, क्या थोड़ा भी देह भान रह गया तो वो फिर पैदा हो जाएगा। चलो अपने शरीर से जन्म नहीं लेंगे, कोई दूसरे के शरीर में प्रवेश होके फिर कर्तव्य करने लगेंगे। इसलिए देहभान तो देहभानी है। इसलिए बोला कि राख बना दो। जो दूसरे धर्म की आत्माएं होती हैं वो राख बनाती हैं, देह को पूरा ही जला देती है। और जो सधर्मी है वो क्या करते हैं? वो देह को जला के राख बनाए देते हैं। विधर्मी नहीं जलाते हैं, वो क्या करते हैं? वो जमीन में दबा देते हैं। तो कुमार का दादी ने ब्रह्मा बाबा के शरीर का क्या अंजाम किया है? उन्होंने अपनी ताकत लगाई तो जलाया। तो क्योंकि जो भी ब्राह्मण परिवार उस समय मौजूद था उसकी लोक लाज में आकर के जलाया। तो लेकिन फिर भी क्या किया? उसकी राख वही की वही दबा दी। भारत में हिंदू लोग ऐसा नहीं करते, जलाते हैं और जलाने के बाद वहां से राख भी साफ कर देते हैं। कहाँ ले जाते हैं? या तो गंगा में ले जाएंगे या तो कोई नदी या सागर में खलास कर देंगे। अंश मात्र भी, एक कण भी उसका बचना नहीं चाहिए। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। देहभान तो बिल्कुल ही न रहे। सूक्ष्म शरीर का भी देहभान रह जाएगा
तो आत्मा परम धाम नहीं जा सकती, बाप के घर की वासी नहीं हो सकती। और बाबा, मुझे के पहले किरणें आती है आपसे देव, और इसके पहले लालिमा आती है, कौन जगत में भारत में। इन जो देवताएं हैं, माता का प्रश्न समझ लिया कि अष्टदेव पहले आते हैं या त्रिदेव पहले आते हैं? त्रिदेव में भी जो दो शक्तियां हैं, ब्रह्मा और विष्णु, वो आत्माएं पहले प्रत्यक्ष होती है। क्या? ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा, ये तीन के पार्ट पहले प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन मैदान में नहीं आते। क्या? पार्ट प्रत्यक्ष हो, बुद्धि में प्रत्यक्ष हो जाए और प्रैक्टिकल मैदान में दिखाई न पड़े। तो दुनिया प्रैक्टिकल को मानती है तो या सिर्फ ज्ञान को मान लेती है। मगर लालिमा दिखती है, लाल तो दिखता है सूर्य के पहले। हाँ, सूर्य में तो दिखता है। जो लाल रंग है वो सिर्फ लाल रंग ही तो है, देह तो नहीं है, देह का कोई मूल्य नहीं है। भगवान भी इस सृष्टि पर आता है तो देह के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है, 5 तत्वों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है, या सिर्फ आत्मा ही प्रत्यक्ष हो जाती है? अगर सिर्फ आत्मा ही कहें आत्मा ही प्रत्यक्ष हो जाती है तो कहेंगे विधर्मी है। तो आत्मा को भी प्रत्यक्ष होना है और देह को भी प्रत्यक्ष होना है। लालिमा का टाइटल दिया, लालिमा इसलिए टाइटल दिया कि उसकी लाल लाल जीभ निकलनी चाहिए। कोई देवी है जिसकी लाल लाल जीभ जब तक न निकले तब तक असुर आत्माएं नहीं पहचानेंगी। बाबा, जैसे निराकार को याद करने वाले विदेशी बनते हैं, यहाँ साकार में भी तो निराकार की बात है, तो साकार में भी जो निराकार को मानते हैं वो भी विदेशी है। साकार में निराकार को मानते तो वहाँ प्रवृत्ति को मानते हैं या निवृत्ति को मानते हैं? बाबा यहाँ भी मानते हैं, निराकार को भी मानते हैं, लेकिन फिर साकार को भी मानते हैं। तो प्रवृत्ति को मानते हैं या निवृत्ति को मानते हैं? और भगवान क्या स्थापन करने आते हैं? प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने आते हैं, निवृत्ति मार्ग तो स्थापन करने नहीं आते। प्रवृत्ति साकार और निराकार दोनों के मानने वाले चाहिए, माँ और बाप दोनों को मानने वाली चाहिए। शिव बाप आता है, निराकार आता है, लेकिन प्रवेश किस में करता है? कोई न कोई साकार चाहिए ना, उसमें जब तक प्रवेश न करे तब तक ब्रह्मा के साक्षात्कारों का भी रहस्य खुल नहीं सकता। इसलिए साकार भी चाहिए, निराकार भी चाहिए। प्रवृत्ति को मानने वाले श्रेष्ठ हैं, और प्रवृत्ति में भी जो निराकार को मानते हैं सिर्फ वो पावरफुल तो हैं, लेकिन वो कितने भी पावरफुल हो जाए, लेकिन भगवान उनका सहयोगी अंत तक नहीं बनेगा। किसका सहयोगी बनेगा? जो प्रवृत्ति को मानने वाले हैं, क्योंकि भगवान बात आते ही हैं प्रवृत्ति मार्ग की सच्ची स्थापन करने। देवताएं प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं। तो 2 कैटेगरी तो ये हो गई, कौन कौन सी? एक साकार निराकार दोनों को मानने वाले, और एक है सिर्फ निराकार को मानने वाले, और एक है न प्रवृत्ति को मानते हैं और न निराकार को मानते हैं, जितना साकार को मानते हैं। तो साकार को भी बहुत महत्व देते हैं,
निराकार को भी महत्व नहीं देते और प्रवृत्ति मार्ग के देवताओं को भी महत्व नहीं देते। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। तो हाँ, तो एक ही ज्योतिर्बिंदु वहाँ पे परमात्मा है ना, लेकिन उनकी प्रवृत्ति नहीं है ना। तो उनको मानेगा कौन और पहचानेगा कौन? वो भी 5000 साल निवृत्ति में रहते हैं ना, ऐसा बोल सकते हैं। 5000 साल पूरे कहाँ रहते हैं? निवृत्ति में पूरे निवृत्ति में रहते हैं क्या? है? प्रजापिता के साथ प्रवृत्ति नहीं होती है। 5000 साल के अंदर उनकी प्रवृत्ति होती नहीं कभी। बोलो, है? होती है सर? नहीं तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना खुद ही नहीं कर सकेंगे। जिसका खुद का ही प्रैक्टिकल जीवन नहीं है वो दूसरों को क्या सिखाएगा? और सृष्टि के आदि मध्य अंत माना प्रजापिता की आत्मा जो बीजारोपण के निमित्त बनी और अंत में बाप के रूप में प्रत्यक्ष होती, फिर मध्य में तो बाबा तो मुद्रा व्रत में ही प्रवेश करते हैं। तो मध्य में तो आत्मा है नहीं, जब ब्रह्मा के तन द्वारा जो मुरली चलाई 68 के बाद वो आत्मा के तन में जरूर शिव बाबा तो होंगे ही ना। लेकिन प्रत्यक्ष ही नहीं है तो दुनिया क्या जाने? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वो तीसरी आंख से भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मध्य का जो कौन की कहिए धड़ाके से, कोई यहाँ डरने की बात नहीं है। ये कोई ब्रह्मा कुमारियों का क्लास नहीं है। आप घबराते क्यों हैं? बाबा को खास क्या बात प्रिय है? सच्चे दिल पर साहब राजी। भले विरोध की बात भी क्यों न हो, लेकिन महात्मा विदुर की तरह चाहे सम्राट बैठा है सामने तो भी उसके सामने सच्ची बात टंकार के कहे। तो बाबा को वो बच्चा बहुत प्रिय है और धृतराष्ट्रों को वो बच्चा प्रिय नहीं है। हाँ जी, शिव बाबा तो जरूर उस स्तर में प्रजापिता की आत्मा के पद में प्रवेश ही होंगे ना। हाँ, क्योंकि वो मुकर्रर रहते न ऊंचे तन नहीं है, तन ऊंचे नहीं है, तन तो पतित है। हाँ, और आगे मैं एक दफे आता हूँ तो नई सृष्टि स्थापन करके ही चला जाता हूँ। हाँ, मतलब वो आत्मा भले इस ज्ञान में ना आए तो भी वो छूटती नहीं होगी ना। शिव बाबा तो जरूर उनमें प्रवेश करते हो गुप्त में। मैंने उस आत्मा की संभाल करनी है। ऐसे नहीं हो सकता कि वो आत्मा शरीर ही न ले या लुंजुम पुंजुम हो जाए, आंखों की अंधी। 76 में तो प्रत्यक्ष होती है ना। 76 में प्रत्यक्ष होती है। हाँ जी, जब ब्रह्मा बाबा जाने के बाद हाँ। 68 से 76 हाँ, तो शिव बाबा फिर कहाँ होते? नाम वाली आत्मा में? हाँ, तो वही होगी। ये बात आपको क्लियर ही नहीं थी है? ये संसार रूपी जंगल है। इसमें शिव बाबा जब आकर के पाठ बजाता है तो बीच में वापस नहीं जाता है। क्या शिव बाबा को तो पाठ बजाना ही बजाना है। जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। और 5 ब्रह्मा तो गाये ही हुए हैं, 5 मुख तो जरूर है। चाहे वो माताओं के द्वारा कार्य करे और चाहे कोई पुरुष तन के द्वारा कार्य करे, वो वापस नहीं जाएगा। इसलिए मुरली में बोल दिया है, जो मुरली परम धाम में याद करते हैं। मैं तो नीचे आया हुआ हूँ ना, लेकिन फिर भी निश्चय बुद्धि नहीं है। आया तो हुआ नीचे हूँ, नीचे पाठ बजा रहा हूँ, दृष्टि से सृष्टि भी सुधार रहा हूँ, ज्ञान भी दे रहा हूँ। सुनने वाले सुनते हैं, न सुनने वाले नहीं सुनते हैं। फिर भी जो बच्चे ये समझते हैं
हमको निश्चय नहीं है इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का निश्चय नहीं कर पाते हैं, ऊपर याद करते हैं परम धाम में। तो उनके लिए बोला है वो है शूद्र संप्रदाय। जो मुझे परम धाम में याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। तो ये तो बड़े घाटे की बात हो गई। इतना लंबा समय हो गया भगवान बाप को इस धरती पर आए हुए 70-71 साल, और हम अभी तक परम धाम में ही याद कर रहे हैं। भगवान बाप की दृष्टि में हम अनिश्चय बुद्धि बच्चे हैं, मरे हुए मुर्दा हैं। क्या हुए? मरे हुआ मुर्दा हुआ ना, अनिश्चय बुद्धि बना मुर्दा। तो बहुत घाटे की बात हो गई। इस घाटे को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। सुबह का भूला अगर शाम को रास्ते पर आ जाए, घर आ जाए और तीव्र पुरुषार्थ करे घर परिवार के भांतियों को, माँ बाप को प्रसन्न करने का, तो उसको भूला नहीं कहेंगे। भगवान बाप तो बहुत रहमदिल है, ब्लिसफुल है। भले वो तथाकथित ब्राह्मण माफ करें या न भी करें, मोस्टली तो माफ करते ही नहीं है, लेकिन बाप बहुत रहमदिल है। और लोन लिया हुआ था जी, हाँ, मतलब प्रजा पिताजी को उनके हम लोगों को मुक्ता रहते थे, बाबा रहते थे जब ब्रह्मा बाबा रहते थे, ब्रह्मा बाबा की तरह मूर्ति चलाते थे। अरे अपना मकान किसी के पास है, अपने मकान में ज्यादा सुख सुविधा होती है या किराए के मकान में ज्यादा सुख सुविधा होती है? निर्भय रहता है आदमी, अपने मकान में ज्यादा निर्भय रहता है। अगर खुदा न खास्ता अपना मकान न रहा तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो लोन पे लेना पड़े। हाँ, अब आगे बताइए। अब नहीं है मुकर्रर छोटा बच्चा है, या उसका हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है, या कोई कारण ऐसा है जिसके कारण शिव बाबा उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो जब तक मुकर्रर मकान नहीं बनता है, पुराना मकान सरकार ने गिरा दिया। भाई रूहानी गवर्नमेंट जो ब्राह्मण दुनिया में भी तो गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट ने वो मकान गिरा दिया। क्या? लाश भी गुम कर दिया। क्या बोला? लाश भी गुम कर दिया। तो मकान गिर गया, तो लोन पे लेना पड़ेगा नहीं तब तक, तो लोन पे लेकर के काम चलाते हैं। आपको प्रजा पिता की सोच जो है उसके साथ में सुबह में रहते होंगे ना। अरे वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपने अनुभव तो किया होगा ना। क्या? अच्छा, अभी आप ये प्रजापिता के मुख से उगलवा सकते हैं? प्रजापिता के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है सच्ची रूपी रंगमंच पर, उससे कोई ये बात उगलवा सकता है कि तुमको अनुभव होता है कि नहीं शिव बाबा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उगलवा सकता है? तो अभी नहीं उगलवा सकता, तो जिस समय कोई हिसाब ही नहीं था, कोई किताब ही नहीं बन सकती, तो वहां प्रत्यक्ष होने की उगलवाने की क्या बात है? क्यों? क्योंकि जो अपने मुख से ये कहे कि मेरे अंदर शिव आता है, भगवान आता है, गॉड फादर आता है, मेरे अंदर भगवान ब्रह्मा की आत्मा आती है, शंकर आता है, वो क्या साबित होता है? रिलेशनशिप साबित होता है। उसके साथ रहेगा ना, वो रहेगा, वो आप भले मानिए, आप मानिए, लेकिन बाबा तो बोल दिया इस समय भारत पूरा नास्तिक है। ऐसा लग रहा है बाबा कि लोन लिया मतलब मुरली चलाने के लिए। आप किधर से बोल रहे पता नहीं लग रहा है।
हाथ उठाओ। हाँ जी, हाँ जी। लोग या मतलब सिर्फ मुर्गी चलाने के लिए ब्रह्मा बाबा को यूज करते हैं। तो क्या मुरली अभी नहीं चला रहे? अभी तो आप तो चल रही है, लेकिन उस समय की बात है। हाँ, उस समय की बात क्यों? मुरली चलाना वो तो तब भी हो रहा था। माने मकान में रहना है, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है पतितों को पावन बनाना। क्या? पतितों को पावन ऐसे शरीर रूपी घर में रह करके नहीं बनाया जा सकता। जो थोड़ी सी विपदा आए, परीक्षा आए और धसर हो जाए। किसमें आऊंगा? है? अरे मैं किसमें आऊंगा? मनुष्य तन में आता हूँ या जानवर बुद्धि बैल में आता हूँ? मनुष्य तन में आता हूँ समझाने के लिए। और नवरत्नों में पुखराज को बाबा ने नपुंसक रत्न कहा है। नपुंसक कहा है, पुखराज को नपुंसक कहा है। मुरली है तुम्हारे पास? नहीं, वार्तालाप में नपुंसक का है मानो? वैल्यूलेस का है, नपुंसक क्यों बोल रहे? लेकिन शास्त्र अनुसार तो पुखराज तो बृहस्पति का सूचक है। शास्त्र जो मतलब रत्नों में जो सूचक है पुखराज, हाँ, वो बृहस्पति का सूचक। वो तो हर रतन हर प्रकार का पार्ट बजाता है। कोई भी आत्मा हो तत्व प्रधान पार्ट भी बजाती है और कलयुग के अंत में तो प्रधान पार्ट भी बजाती है। वो तो हर युग में राजा है जो पहला है। वो दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो पुखराज के पार्ट बजाने वाले में वो आगे नहीं होगा, उसमें भी वो आगे है। और परिवार खुद के ऊपर निश्चय, बाप के ऊपर निश्चय और परिवार के ऊपर निश्चय बोला, तो खुद के ऊपर तो निश्चय रहता ही है और बाप के ऊपर भी निश्चय रहता है। ये भी कोई जरूरी नहीं कि बाप के ऊपर निश्चय रहता ही हो। अगर रहता है, हाँ, लेकिन परिवार के ऊपर निश्चय नहीं होता है, हाँ, तो क्या समझेंगे? तो कहेंगे नास्तिक है। कोई परिवार का आदमी है, परिवार का भाती है, परिवार का बच्चा है और ये कहे कि हम तो बाप को मानेंगे, ना अम्मा को मानेंगे और न इन बड़े भाइयों छोटे भाइयों के किसी को नहीं मानेंगे। हम कोई की बात मानने वाले नहीं, सबको गोली तोड़ा देंगे। इनको बुढ़ा होने दो, इनको सबको मार डालेंगे। और नास्तिक लोग आज की दुनिया में ऐसा करते भी हैं कि बहुत बुढ़े हो जाते हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टरों को तंग कर देते हैं, परिवार वालों को तंग कर देते हैं, तो क्या करते हैं? वो अपने खुद भी दुखी होते रहते हैं, उनको ठा कर देते हैं। उनको नास्तिक कहें या आस्तिक कहें? और नास्तिक है, नास्तिक का आर्य धर्म अपना संन्यास से आएगा। वो तो ठीक है, कहीं से भी आया हो। आपके प्रश्न का समाधान हुआ कि नहीं? पंगेबाजी न करो। बाबा अभी जो आपने बताया कि किराए के मकान से खुद का मकान होना अच्छा है, हाँ? किराए का मकान हाँ। और खुद का मकान, हाँ, तो खुद का अच्छा है ना? हाँ जी। तो इससे आपसे बाबा कह रहे मुरली में कि किराए पर मकान ले लो। बाबा इसलिए कह रहे हैं, बाबा तो इसलिए कह रहे हैं कि विनाश सामने खड़ा है। जो बाबा के लिए विनाश सामने खड़ा है, कोई फर्क पड़ेगा? है? शिव बाबा तो आए ही है, इसलिए कल होता हो तैयार हो, बोलो तैयार हो, तैयार हो, बाबा बॉम्बे में किराए का मकान भी बहुत महंगा है। बॉम्बे में किराए का मकान भी बहुत महंगा है। जिसके पास बहुत पैसे हैं, अरबों खरबों पड़ा हुआ है, चाहे
कॉस्टली हो और चाहे सस्ता हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और नारायण के गले में जो बड़ी मोतियों की माला है, वाइट मोतियों की, उसके अंदर जो बड़े बड़े बूटे दिए वो किसके पूछे? है नारायण के गले में जो बड़ी माला है हाँ। सफेद मोतियों की, हाँ। उसके अंदर जो बड़े बड़े बूटे दिए हैं, हाँ। जो ऊपर वाला मणका होता है और उसके जो नीचे वाले मणके होते हैं, ऊपर वाले मणके के मुकाबले वो नीचे वाले जो मणके हैं उसके साथ ग्रुप में वो कम पुरुषार्थी है या उससे ज्यादा पुरुषार्थी है? कम पुरुषार्थी है। तो जैसे कि ग्रुप बना हुआ है, क्या कोई ग्रुप है दाईं ओर का और कोई ग्रुप है बाईं ओर का, तो ये वैल्यू दिखाई गई है। क्या वाम मार्गी है या पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं? नहीं है, दोनों प्रकार के। तो जो मणके हैं उनमें जो मुख्य मुख्य दिए गए हैं अपने अपने ग्रुप के ऊपर कर्मों पर, वो ग्रुप को साबित करते हैं, विशेष धर्म को साबित करते हैं कि हम उस ग्रुप के मुखिया हैं, इसलिए उनको बड़ा दिखाया, बड़ा पुरुषार्थ किया है तो बड़ा दिखाया है। और बाबा ये जो शेर होते वो जंगल में रहते ना, तो आजकल महाराष्ट्र और भारत में ऐसा हुआ है जो जंगल है वो खराब होते जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जो शेर है हाँ। वो मानवीय मस्ती में हल्ला करते जा रहे हैं। मानवीय बस्ती में हाँ में हल्ला करते जा रहे हैं। हल्ला करते जा रहे हैं। हाँ उनका अस्तित्व नष्ट होते जा रहे हैं। हाँ, उनका अस्तित्व माने उनकी जो जनरेशन है हाँ। वो खलास होती जा रही है, तो हल्ला नहीं करेंगे? तो क्या अरे किसी आदमी की जन सारे घर के भांति मार डाले तो वो विरोधी नहीं हो जाएगा? समाज के और सरकार के विरोधी नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं? ऐसे ही है संसार रूपी जंगल में ये तीन शेर हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, और इनकी जनरेशन को खत्म किया जा रहा है। वास्तव में तीनों शेर है भी नहीं। क्या शेर तो एक ही है, अगर उसकी जनरेशन को खत्म किया जाएगा तो बिखर नहीं जाएंगे। गलत काम हो रहा है क्या? नहीं, लेकिन फिर वो जो अभी महारथी जो बच्चे कहा जाते हैं वो शेर से आत्माएं कही जाती है ना, है उनका अस्तित्व ही नष्ट होते जा रहा है। हाँ हाँ, उनका परिवार नष्ट हो रहा है। कौन नष्ट कर रहा है? हैं? जो मनुष्य हैं वो शेरों के परिवार को नष्ट कर रहे हैं, जो कि प्राकृतिक चीज है। और उन शेरों में भी जो खास ज्यादा वैल्यूबल है, दो तरह के शेर होते हैं, एक बाघ टाइगर और दूसरा बड़े मुख वाला बब्बर शेर। भारत में ज्यादा मान्यता किसकी है? टाइगर की मान्यता है। टाइगर ऐसा शेर है जो भारत में नेशनल एनिमल माना जाता है। बब्बर शेर को नेशनल एनिमल नहीं माना जाता। वो ताकत में तो वही ज्यादा है ना। ताकत में ज्यादा अकल अकल बनी बंदर की दुम की कसर है, तो क्या फायदा हुआ? पूजा करेंगे? इसका मतलब द्वापर उनसे बंदर की पूजा करते हैं। ठीक है, ये तो पूछा है हमने तो सारे भारत में हाँ। ब्रह्मा का एक ही मंदिर है। आपकी बात पूरी हो गई? बाबा उनका अस्तित्व ही पूरा खत्म होते जा रहा है। बिल्कुल खत्म हो जाएगा, निश्चय है। वही तो फिर उनका आगे कैसे हो सकता है? इसका मतलब जो
जो टाइगर के रूप में पाइप बजाने वाला है ब्राह्मणों की दुनिया में, ये सारी दुनिया में, वो टाइगर का वंश ही खत्म हो जाएगा? है? नहीं, उसका वंश फलीभूत होगा, वो दुनिया की भी स्थापना होगी। हाँ जी, चिंता न करो। वो सारे भारत में पुष्कर में ही ब्रह्मा का मंदिर है। तो पुष्कर की ऐसी क्या विशेषता है हाँ कि वहाँ ब्रह्मा का मंदिर है? बाकी कहाँ नहीं है? हाँ, और नाम क्या रखा है उस स्थान का? है? नाम है पुष्कर। क्या करता है? पुष्प माने क्या होता है? धक्का दे के चलाता है। क्या? एक होता है ज्ञान में अपने आप चले, कोई धक्का मारने की दरकार न हो। जैसे गाड़ी होती है ना, एक गाड़ी होती है धक्का मार के चलाई जाती है, स्टार्ट की जाती है, और एक गाड़ी होती है आईडी। तो जो जिसको धक्का लगाने की जरूरत न पड़े, लोग कौन सी गाड़ी पसंद करते हैं? जो ऑटोमेटिक चले, स्विच घुमाया और चालू। हाँ? इसकी बैटरी चार्ज है। हाँ, तो ब्रह्मा ने जो गाड़ियां तैयार की हैं पुरुषार्थ करने वाली, वो कैसी गाड़ियां तैयार हुई है? पुष्करणी ब्राह्मण तैयार हुए हैं। क्या? उन पुष्करणी ब्राह्मणों में सबसे पावरफुल ब्राह्मण कौन है? हैं? वो ब्रह्मा तो खुद ही है। हैं? हैं? क्या? जगदम्बा सबसे पावरफुल ब्राह्मण है। क्या? पुष्करणी ब्राह्मणों में जगदम्बा सबसे पावरफुल है, लेकिन जो ब्राह्मणों की 9 कुड़ियां हैं उनमें श्रेष्ठ नहीं गाया जाता। अम्बा की पूजा जब महाकाली के रूप धारण करती है तो देव आत्माएं उसकी पूजा नहीं करती है। कौन करते हैं? जो नीचे तबके के लोग हैं, चोर, डरे, डकैत, वो उसकी पूजा करते हैं। इसलिए मुरली में बोला है, देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय। तो ब्रह्मा ने किसको वरदान दिए? सबको वरदान दिए। हाँ, किसको वरदान दिए? दी कि कोई देवताओं को भी वरदान दिए? शास्त्र में ऐसा कहीं है? असुरों को वरदान दिए। जो वरदान देने का काम है गुलजार दादी में कौन सी आत्मा कर रही है? कोई भी सामने आते हैं सबको वरदान दे देते हैं। हैं? किसको? हाँ, राष्ट्रपति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ब्रह्म राक्षस। अच्छा। तो पुष्कर में, जिनका प्रश्न था, पुष्कर में ब्रह्मा की पूजा क्यों होती है? इसका जवाब मिल गया। जैसा काम वैसा नाम मिलता है। पुष्कर के जो लोग हैं वो ज्यादा करके खुश करके जो आगे बढ़ते हैं क्या? नहीं, ये मतलब नहीं है। पुष्कर में जो रहने वाले हैं, पुष्कर में जो रहने वाले हैं वो सब ब्रह्मा की पूजा नहीं करते। जो पुष्कर के अंदर मंदिर में रहने वाले पुजारी हैं वो ही सिर्फ ब्रह्मा की पूजा करते हैं। माउंट आबू में रहने वाले जितने भी ब्राह्मण हैं, ऐसे नहीं समझना कि सब ब्रह्मा को मानने वाले हैं। क्या? जिन्होंने अंदर रह करके खूब माल खाए हैं, खूब मान मर्तबा लिया है, वो ही ब्रह्मा को मानने वाले। और
और जैसे राष्ट्रीय एनिमल जो है टाइगर है, तो लेकिन कोर्ट ऑफ आर्म से तो आम जो है उसमें तो बब्बर शेर दिखाते हैं। कोर्ट ऑफ आर्म में जो शेर दिखाए हैं वो 3 बब्बर शेर दिखाए हैं, है ना। जो 3 बब्बर शेर दिखाए हैं वो वास्तव में एक तो वो 3 बब्बर शेर है ही नहीं, और दूसरी बात उनकी जो मान्यता है वो जब बौद्ध धर्म शुरू होता है तब से उनकी रचना होती है। बौद्ध धर्म वाले असली शेर को पहचान पाते हैं क्या? वो नहीं पहचान पाते। उनसे तो नास्तिक धर्म की शुरुआत होती है। दुनिया में ऐसे नहीं है कि नास्तिक धर्म कोई लास्ट में ही आया है। आर्य समाजियों से ही नास्तिक धर्म की प्रत्यक्षता हो जाती है, लेकिन बौद्ध धर्म जब से आया और उसमें रजो प्रधानता शुरू हुई तभी से नास्तिकता की शुरुआत हो गई। बौद्ध धर्म के लोग भगवान को नहीं मानते, आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, स्वर्ग को नहीं मानते, नरक को नहीं मानते। जो कुछ भी ऐसा भी इसी दुनिया में है, आदि में जो 3 आत्मा ने प्रत्यक्ष बाप को प्रत्यक्ष किया, उसमें वो भी एक आत्मा थी ना, प्रेम कुमार है। आदि में जब बाप को प्रत्यक्ष किया गया 76 में, बौद्ध धर्म की भी आत्मा थी ना। थी ना, तो उसका अंजाम क्या है? उसके बारे में कुछ दिया नहीं हमारा, अभी किताब में भी कुछ दिया नहीं है। उसने क्या दिया जाएगा? विधर्मी है तो धर्मी है। विधर्मी तो है, मगर उसने क्या साथ दिया उसके बारे में भी कुछ लिखा है। शुरुआत में साथ देते हैं, शुरुआत में सहयोगी बनते हैं, और जो 2 विधर्मी हैं, विदेशी हैं, वो उतने सहयोगी नहीं बनते जितना राइटियस सहयोगी बनता है। और अरे शास्त्रों में भी लक्ष्मण को ज्यादा साथी बनता हुआ दिखाया है या शत्रुघ्न और भरत को साथी दिखाया गया? लक्ष्मण ने ज्यादा साथ दिया। लेकिन बाबा बौद्धियों के मुकाबले में इस्लामी और क्रिश्चियनों को ज्यादा प्राप्ति है, ज्यादा। हाँ, जब साथ से बौद्धों ने दिया तो फिर अरे तो जितनी प्योरिटी का पालन करेंगे उतनी ही प्राप्ति होगी ना। इस्लामी तो आज भी नियम बांधा हुआ है कि 3-4 शादियां कर सकते हैं, उनकी फिर भी मर्यादा है, और नास्तिकों की तो कोई मर्यादा ही नहीं रही। तो प्राप्ति में फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ जाता है। राइटियस होने के बावजूद राइटियस है, लेकिन राइटियस कितना टाइम रहे? थोड़े टाइम राइटियस रहे और बाकी टाइम बेविचार पनपा दिया सस्ती में, तो राजाई मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ। 2 तरफ का ब्राह्मण बताया गया है। 2 तरह के। हाँ, शास्त्र पढ़ने वाले और धामा खाने वाले। धामा खाने वाले धामा खाने वाले माने ज्ञान की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो आओ भगत की जाती है ना, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। भगवान की जो चीज दी हुई है, देन है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते, इस तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। अरे ब्रह्मा ने भगवान की जो देन है, ज्ञान रतन, उन पर मनन चिंतन मंथन किया, या बच्चों की आओ भगत ज्यादा की? बच्चों की आओ भगत ज्यादा की। तो जो ब्रह्मा परस्त ब्राह्मण इस दुनिया में है, वो भी खिलाएंगे पिलाएंगे बहुत अच्छा, सौगात बड़ी अच्छी अच्छी दे देंगे दुनियावी, लेकिन ज्ञान रत्नों की उनसे बात करो, लाल लाल आंखें हो जाती है। और मन रे वो आत्मा का है। हाँ जी, और
हमारे आत्मा भी कहा और मन को जड़त्व भी कहा है, जो 12 इंद्री। हाँ जी, तो वैसे बताए मन को ही अमन करना है, मतलब ये अभी सच्ची खत्म करनी है कि चलानी है? खत्म करना। आत्मा खत्म करना मतलब आत्मा खत्म नहीं होती है, मतलब उसके लेकिन ऐसी स्टेज बताई, ऐसी स्टेज जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ये दुनिया खत्म होने वाली नहीं है। इसके लिए ये जरूरी है कि बाप समान अपन को बनाना है, तब ही बाप के घर में जा सकेंगे। अगर बाप के घर में 1 सेकंड भी नहीं गए, इसी दुनिया के वासी बने रहे, तो जो बाप का वर्ता है मुक्ति और जीवन मुक्ति, वो नहीं मिलेगी। और मिलेगी भी तो नंबरवार की लिस्ट में आ जाएंगी। दिल्लाते रहे। हाँ, तो 4 धर्म बताए हैं। हाँ? 4 धर्म बताए हैं ना। हाँ जी, जैसे एक मोटी डंडी निकली है, दूसरे में 2 निकली है, तो उसमें 2 निकला, भाई ये क्या है? वो कितने बार झाड़ के चित्र में एक मोटा तना निकला है, वही। और मोटे तने में से, मोटे तने में से एक ही निकलता है, 2 नहीं निकलते साथ साथ। एक ही निकला है। आपने गलत देखा, ध्यान से देखो। पहले एक निकली है मोटी, है? एक निकली है। मोटा तना। हाँ, नहीं, साइड में। अच्छा, तने में से जो निकले, हाँ, तनों में से, तने में से जो एक तना निकला, उसमें से पहले एक मोटा वो डाली निकलती है। इस्लाम धर्म, दोनों एक साथ नहीं निकलते, इस्लाम और बौद्ध भी साथ साथ नहीं निकलते। आप देखिए ध्यान से। हाँ, निकले ना 4 धर्म अलग अलग निकले ना उसमें। एक के बाद एक। हाँ, डालियाँ है ना। हाँ जी, हाँ जी। डालियाँ निकली है ना। हाँ। उसमें से पहले एक निकली है, पहले इस्लाम, फिर बौद्धी, उसके बाद में 2 टानियाँ निकली है। 2 नहीं इकट्ठी निकलती है। इस्लाम में से 2 निकले। इस्लाम में से 2 निकली, वो तो हर धर्म में से द्वैत हो जाता है। जब देवी देवता सनातन धर्म के फाउंडेशन में ही द्वैत हो गया, तो सभी किसको फॉलो करेंगे? सभी उसी को फॉलो करते हैं। बाबा उसके बाद में भी 2 बताएंगे। हाँ हाँ, 2 में से 2, 4, 4 में से 8, वो तो ऊपर की उसमें नहीं बताया बाबा। हाँ, ऊपर की डालियों में नहीं बताया। वो छोटे छोटे हैं ना, वो मठपंथ है, वो धर्म नहीं है। जो वास्तव में धर्म है, धारणाएं हैं, कुछ भी धारणा से भरे पूरे हैं, तो उनमें से टाल में से टालियां निकलती रहती है, उनका विस्तार होता रहेगा। तो लास्ट में आकर जो धर्म की स्टेज में है ही नहीं, जैसे आर्य समाज है, जैसे नास्तिक है, ये तो धर्म की स्टेज ही नहीं, धारणा है ही नहीं इनमें। कहते कुछ है और करते कुछ है। हाँ, बाबा ने मुरली में बोला है कि हम बच्चों को सन्यासी की तरह एक जगह बैठकर बाप को याद नहीं करना है, घूमते फिरते काम करते याद करना है। फिर ये गीता पाठशाला या संगठन में हम जो 1 घंटा एक साथ बैठ के योग करते हैं, हाँ, हाँ। वो सन्यासी का आप जब गीता पाठशाला खोलें, आपके युगल ज्ञान में आ जाए, तो आप ऐसे करना, बाबा शाबाशी देंगे। नहीं बाबा, बाबा तो कहते कर्म योगी बनो, है? कर्म योगी अगर बने, सारी दुनिया तो कर्म योगी नहीं है, क्या बन गई? निवृत्ति मार्ग वाले बन गए। इब्राहिम, बुद्ध, कैसे गुरु नानक, ये क्या है? सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। सारी दुनिया को निवृत्ति मार्ग वाला बना दिया, औरतों को अलग कर दिया और पुरुषों को अलग कर लिया, अपना प्रभाव बढ़ा दिया। धर्म पिताओं ने क्या किया? ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया? कन्या माताओं को प्रेफरेंस दिया या पुरुषों को प्रेफरेंस दिया? अपने को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, अपनी जाति को, और कन्या माताओं को सब ने ठुकराया। नहीं बाबा, कहने का मतलब ये है कि गीता पाठशाला में हाँ या संगठन में हाँ, हम 1 घंटा योग रखते, 1 घंटा मुरली चलते बाबा की। बताया ना, हमारा वो
हमारा जो है तो पहला सब्जेक्ट कौन सा है? ज्ञान पहला सब्जेक्ट। और याद भी हमारी प्रवृत्ति मार्ग की याद है, निवृत्ति मार्ग की याद नहीं है। देह से कर्म किया जाता है। कर्म कैसे करते हैं? कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं। तो हमारा कर्म और योग दोनों साथ साथ होना चाहिए।